तो अब जब हमारे बीच में हमारे अगले गेस्ट हैं तो हम चंद लाइनें उनके बारे में आपको जरूर बताना चाहेंगे। जब सनातन पर सवाल उठते हैं तो तलवार नहीं विचार उठाते हैं, और जब सनातन को भुलाया जाता है तो एक आवाज उठती है बक्सर से। नाम है राजकुमार चौबे। धर्म के ध्वज के साथ संघर्ष की राह पर और एक सपना लिए बक्सर को बिहार की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का। क्या राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित रहेगी या सनातन चेतना भी अब नेतृत्व के केंद्र में आएगी? क्या विश्वामित्र सेना एक आंदोलन है या आने वाले समय में एक जन चेतना की नई धारा? जोरदार तालियों के साथ बिहार की बात के इस मंच पर स्वागत कीजिए विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक, सनातन स्वाभिमान के तेजस्वी प्रहरी श्री राजकुमार चौबे जी का। बिहार की बात के इस मंच पर बहुत स्वागत है राजकुमार चौबे जी का, जो विश्वामित्र सेना के संयोजक हैं और जय सनातन की बात करते हैं। तो कुछ तीखे सवालों से शुरुआत करें राजकुमार चौबे जी, क्योंकि आप बक्सर से आते हैं और दिन रात जय सनातन बक्सर बिहार यह बातें कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल राजकुमार चौबे जी आपसे, आपकी लड़ाई सनातन जागरण की है या राजनीतिक विकल्प बनने की? मतलब हम कहना यह चाहते हैं कि आप सचमुच में सनातन को जगा रहे हैं कि राजनीति के रास्ते नेता बनने की चाहत रख रहे हैं? क्या विश्वामित्र सेना कभी सत्ता में भागीदारी की तैयारी में है? देखिए, हमारा जो है सबसे बड़ा है कि बक्सर सनातन संस्कृति की धरती है जी, और सनातन की लड़ाई बक्सर की पहचान है। और बक्सर जो है आध्यात्मिक राजधानी है, ये पूरा भारत जानता है। और हमारी लड़ाई जो है बक्सर की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए है। और बक्सर आज तक इसीलिए पिछड़ा हुआ है कि बक्सर के बारे में कभी जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री के बहुत करीबी रहे लोग और एमपी रहे, और आज तक बक्सर के बारे में कभी भी इन लोगों ने सोचा नहीं। और बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है भाई जी। और गंगा के बगल में बसने वाला सबसे शहर है काशी की तरह। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को शिक्षा हुई मिली, पुरुषोत्तम श्री राम की कर्म भूमि है, विश्वामित्र जी की तपोभूमि रही है जी। माता अहिल्या का उद्धार वहीं हुआ। च्यवन ऋषि वहीं के हैं जहां से च्यवनप्राश जो है पूरी दुनिया में बिक रही है। कितनी कंपनी है जो आज के डेट में मुनाफे पे चल रही है च्यवनप्राश बेच के, और उस बक्सर का सबसे बुरा हाल है। तो हमारा बुरा हाल है, मतलब बुरा हाल है कि वहां सबसे बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। आज हम इसलिए कहते हैं कि बक्सर जो है पर्यटन के मामला में बिहार का नंबर 1 जिला है। और कैसे? हाँ, आप कहते हैं अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। हाँ, कैसे? तो बक्सर इसलिए बाकी है कि इतने आध्यात्मिक जगह होने के बाद और गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर, जिस तरह से मान लीजिए कि आज काशी है तो काशी गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है। तो हम कहते हैं कि बक्सर जो है काशी और अयोध्या और वृंदावन से पुरानी धरती है बक्सर की। तो बक्सर तो सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है ना भाई। तो बक्सर की लड़ाई है ये जी। और बक्सर विश्वामित्र सेना का निर्माण इसलिए हमने किया है कि जब बक्सर की कोई बात ही नहीं सुन रहा था, हम बक्सर के रहने वाले हैं और बक्सर इतने बड़े आध्यात्मिक जगह है, तो इस मन से कहना चाहते हैं कि बक्सर की लड़ाई सनातन संस्कृति की है और ये हम लड़के रहेंगे। और बक्सर बिहार की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी और धार्मिक राजधानी भी है। नहीं, आप सिर्फ बक्सर की लड़ाई लड़ेंगे विश्वामित्र सेना के माध्यम से, या फिर बिहार में जो सनातन की बात करने वाले लोग हैं या सनातन? पहले तो बक्सर सनातन की धरती है, बक्सर से सनातन संस्कृति की आवाज उठी है और मैंने विश्वामित्र की नगरी से विश्वामित्र सेना का मैंने निर्माण किया और ये अब पूरा बिहार की सनातन संस्कृति के उत्थान की बात करेगी। और बिहार में सनातन संस्कृति कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, तो मैं उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं। और सनातन संस्कृति की बात बिहार में होनी चाहिए। आज के डेट में राजनीति में सनातन को बहुत कमजोर किया जा रहा है, जात पात में हम लोग बांट रहे हैं, सनातन को जात पात में बांट रहे हैं, जबकि सनातन एक है। हमारा सनातन की ताकत सबसे मजबूत ताकत है और बिना सनातन के कोई भी विकास संभव नहीं है।
ये जान लीजिए। नहीं, मैं तो समझना चाहता था ना कि ये सनातन के माध्यम से, विश्वामित्र सेना के माध्यम से जो सनातन की राजनीति कर रहे हैं, क्या इसके माध्यम से बाद में आप वोट की राजनीति भी करेंगे? देखिए, परिवर्तन तो है, परिवर्तन तो संसार का नियम है। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि जब ऐसा समय आएगा तो विश्वामित्र सेना पीछे क्यों रहेगी? विश्वामित्र सेना पीछे क्यों रहेगी? मतलब राजनीतिक भागीदारी की बात भी होगी। जब राजनीति से ही किसी क्षेत्र का, किसी समाज का, किसी देश का विकास होना है तो उसमें विश्वामित्र सेना पीछे काहे रहेगी? विश्वामित्र सेना क्यों पीछे रहे? आप सनातन संस्कृति की रक्षा की बात करते हैं, मीडिया में भी छाए रहते हैं, लेकिन क्या ये लड़ाई जमीन पर जन भागीदारी से जुड़ पा रही है? बड़ा सवाल यह है। ये तो सबसे बड़ा जो आपने सवाल पूछा, आज बक्सर की जनता आपको बताएगी कि विश्वामित्र सेना की क्या क्रांति है बक्सर में। अच्छा, हाँ, जन जन तक क्या विश्वामित्र सेना की क्रांति है, ये तो बक्सर की जनता बताएगी। और ये क्रांति तो पूरा बिहार में फैल गई है। और आज सनातन का कोई नाम लेने वाला नहीं था बिहार में, आज सारे लोग सनातन की बात करने लगे। पटना के गांधी मैदान में सनातन की रैली होने लगी, सनातन की बात होने लगी। इससे बड़ी जीत विश्वामित्र सेना का क्या हो सकता है? आप हमको बताइए। बिल्कुल सही बात। तो आप बक्सर जैसे धार्मिक नगरों की उपेक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपकी सेना ने क्या इसके लिए कोई ठोस नीति दस्तावेज सरकार के सामने रखा है? आपने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था जिस पर प्रधानमंत्री ने संज्ञान भी लिया। क्या रोड मैप है, क्या विजन है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन भी आया विश्वामित्र सेना के पास, तो उन्होंने आश्वासन दिया वहां से, पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, कि जो आपने मांगे रखी है, जैसे महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने का, विश्वामित्र जी की प्रतिमा स्थापित करने का, बक्सर में का उनके नाम से चौराहा बने, तो ये तड़का और भगवान राम का धार्मिक युद्ध घोषित किया जाए, धार्मिक राजधानी घोषित किया जाए, चैवन ऋषि के लिए जो है बड़ा सा उनका प्रतिमा वहां भी लगाया जाए, जहां से च्यवनप्राश दुनिया में बिकी है और उसके लिए हम लोगों उसकी मांग भी कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम बनाया है कि जो पंचकोशी है हमारा, जो दुनिया हिंदुस्तान में 3 जगह लगता है, एक बक्सर लगता है, एक काशी लगता है और एक नासिक में लगता है। तो हम चाहते हैं कि सारा निर्माण जो है, ये बक्सर का जो सनातन संस्कृति की जो स्थली है, उसको एक जगह महर्षि विश्वामित्र एक कॉरिडोर बनाया जाए कि दुनिया में जितने श्रद्धालु आए, जो अयोध्या दर्शन करने आए, जो काशी आए, वो हमारे बक्सर को भी देखे। आज तो हमको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज बक्सर की बात जो है पूरा देश में अब चर्चा का विषय बन गया। तो ये हमारे लिए बड़ा गौरव की बात। आज तक बक्सर का कोई मुद्दा कहीं नहीं लोग उठाते थे, लेकिन ये है कि आने वाला समय में बक्सर को जो है बिहार का सबसे सुंदर जिला बनाएंगे और देश का सबसे बढ़िया पर्यटन स्थल भी बनेगा बक्सर। अच्छा राजकुमार चौबे जी, आप तो यह मानते हैं ना कि बिहार में जाति है जो जाति नहीं, और जितने नेता हैं वह जाति की ही राजनीति करते हैं। जाति से ही बिहार में शासन बनता है, शासन खत्म होता है। और इसमें आप सनातन की बात कर रहे हैं, यह बात आप नहीं कर रहे हैं कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन पिछड़े। क्या इतना आसान है? हिंदू सनातन इतना खंड खंड बटा है, इसे कैसे एक कर पाएंगे? क्योंकि बिहार में जातीय द्वंद्व तो बढ़ता ही जा रहा है और हर राजनीति जात से तय हो रही है। बिहार में आपने नरसंहारों का दौर देखा है, और नरसंहार क्यों होते थे, जातीय नरसंहारों का दौर देखा है। कैसे इसे रोक पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा खतरा आज के डेट में जो जातिवाद, जो कास्टिज्म लोग कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा देश के लिए और प्रदेश के लिए खतरा है। सबसे बड़ा राजनीति का जो आसान तरीके से किसी को राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, केवल जात पात में लोगों को बांट के। और सनातन एक ऐसा संस्कृति है जिसमें हर समाज को, एक एक आदमी को जोड़ता है। हर आदमी, गरीब से लेके अमीर से लेके सबको संस्कार और सनातन संस्कृति की शिक्षा देता है। और ये हमारे लिए नहीं, ये हर आदमी को ये समझने की जरूरत है कि किसी जात पात में हमको नहीं भटकना है, हमको सनातन संस्कृति की रक्षा की बात करनी है, और इसी से हमारा समाज विकास करेगा और सबसे बेहतर समाज बनेगा। और इससे, और देखिए, हम तो सबसे बड़ी हमारी lड़ाई है जो सनातन को कमजोर करने वाले कुछ लोग दलाल हैं, जो बड़े हाँ, सनातन के जो विरोध में बात करने वाला वो सनातन का दलाल है, जो सनातन को कमजोर करने के लिए बात करता है। अभी बताइए, जो हमारे माँ को गाली देता है और दूसरे के माँ को सम्मान करता है, तो कितना दुर्भाग्य है। हम किसी सबका सम्मान करो, लेकिन हमारी माँ का भी सम्मान करो, हमारे लिए भी बात करो। तुम हमारे को गाली देते हो, तुम हमारे समाज को, हमारे सनातन को खुलेआम गाली देते हो। अपने समाज के होके, सनातन होके, हिंदू होके अपने ही समाज को गाली देते हो। ये कहां चलेगा? ये नहीं चलने वाला है।
और इसका विरोध होगा और जनता अब सब समझ गई है। नहीं, आप विरोध करेंगे, लेकिन बिहार में एक आंदोलन चलता रहा है, सामाजिक आंदोलन, समाजवाद का आंदोलन, जनेऊ तोड़ो, और राजकुमार चौबे कहते हैं जनेऊ पहनो। तो जनेऊ पहनना क्यों आवश्यक है और आप जनेऊ क्यों पहनाते हैं? देखिए, जनेऊ पहनना इसलिए आवश्यक है कि उसमें सनातन संस्कृति की शक्ति समाहित है जी। उसमें समाज को कौन से रास्ते पे जाना है उसमें सारी शक्ति समाहित है। और सनातन संस्कृति से आपको बुद्धि से लेकर हर चीज का शुद्धिकरण होता है। हर समाज का लड़का अपने माँ बाप को सम्मान करता है, गलत रास्ते पे नहीं भटक सकता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा वृद्धा आश्रम खुला हुआ है हर जगह, हमारे बिहार में भी कई जगह वृद्धा आश्रम खुला है। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारा सनातन संस्कृति कमजोर हुआ है, कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति कमजोर हुआ है, इसलिए ये सब हो रहा है। पहले नहीं था, पहले लोग अपने माँ बाप का सेवा करते थे, सनातन संस्कृति को मानते थे। विकास हो, ये हमारा नहीं है, विकास हो, राजनीति हो, लेकिन सनातन संस्कृति को कमजोर करके विकास ना हो। मेरा बस ये कहना है। आप हमारा जो है सनातन जो है हमेशा मजबूत है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन संस्कृति को कमजोर करके राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। नहीं, ऐसे लोग कौन है? नाम बता दीजिए ना आज बिहार की बात के इस मंच पर। अब नाम क्या, बहुत लोग हैं। हाँ। सब जनता जानती है कि कौन लोग हैं जो सनातन संस्कृति को गाली देने वाले लोग हैं, उस पर रोटी सेकते हैं, जो हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं। ये सारे लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता है इसमें? चलिए मैं कुछ नाम ही ले लेता हूं, आप बता दीजिए इनमें से किसे आप पसंद करते हैं, किसे आप नापसंद करते हैं। लालू यादव पसंद, नापसंद? नापसंद। नापसंद। तेजस्वी यादव? नापसंद। सम्राट चौधरी? पसंद। विजय कुमार सिन्हा? पसंद। नीतीश कुमार? ठीक है, ठीक है। हाँ। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। कुछ भी नहीं बोल सकता है क्योंकि इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि जिस तरह से प्रशांत किशोर की राजनीतिक अपना एक आज हैसियत है, जिस लेवल पे उनको जाना जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम बक्सर के रहने वाले हैं, और एक इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वो बनाते हैं, कहते भी फिरते हैं चारों तरफ, लेकिन उन्होंने यदि बक्सर के लिए क्या किया, यदि बक्सर के लिए तो बक्सर के लिए एक कुछ तो करते दिखाने के लिए। अभी क्या बने हैं जो कर देते? अभी क्या बने हैं जो कर देते? अरे उस समय कुछ तो लड़ाई, हम क्या बने हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं जी? हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? हम क्या बने हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं भाई? हमारा क्या हैसियत है? उनसे हैसियत मेरा बहुत कम है, लेकिन हम बक्सर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना जी। तो चलिए अपनी बक्सर की बात तो कर रहे हैं ना। तो चलिए, आपने सम्राट चौधरी को पसंद बता दिया, विजय कुमार सिन्हा को पसंद? चौधरी इसलिए कि सनातन की बात करते हैं, सनातन की बात, और विजय सिन्हा भी सनातन संस्कृति की बात करते हैं, चिराग पासवान, और हर आदमी, हाँ, चिराग पासवान भी सनातन संस्कृति की बात करते हैं जी। तो जो सनातन संस्कृति की बात करेगा उसको सम्मान विश्वामित्र सेना करेगा, ये एकदम तय है। ओवैसी? हाँ, ओवैसी को किस तरह से कर सकते हो? सनातन विरोधी आदमी की बात करते हैं, सनातन विरोधी की खोल के सनातन को गाली देता है। चलिए बात कर रहे हैं आप, तो ठीक है। चलिए, विश्वामित्र सेना के विरोधियों का कहना है कि ये संगठन सिर्फ धार्मिक भावनाओं को भुनाता है। क्या आप इसे एक रचनात्मक आंदोलन में बदल पा रहे हैं? क्या जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, क्या जय श्री राम सिर्फ करने से सारे फल मिल जाएंगे, लोगों की रोजी रोटी आ जाएगी, कि कुछ करना भी होगा? देखिए, हम आपको बता रहे हैं आज जी, बहुत ध्यान से सुनिए इसको जी। ये सबको सुनना जरूरी है। आज के डेट में आप बताइए, काशी इसमें से बहुत लोग दर्शन करने गए हैं, अयोध्या बहुत लोग दर्शन करने गए हैं, वृंदावन बहुत लोग दर्शन करने गए हैं, और तमाम सनातन संस्कृति की जगह है जहां तमाम हमारे बिहार के कई लोग गए हुए हैं। आप एक बताइए, काशी पर्यटन के वजह से जाना जाता है, और काशी में क्या नहीं है? आप हमको बताइए, बनारस में क्या नहीं है, और बनारस में कितना विकास हुआ और कितने लोगों को वहां पर रोजगार मिला है? आप पर्यटन के विकास करिए ना, हमारे सनातन संस्कृति का विकास करिए ना, जहां जहां हमारा बिहार में सनातन संस्कृति की पहचान है उसकी विकास करिए ना, तो आपको अपने आप रोजगार मिल जाएगा, शिक्षा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और वहां विकास करेगा, टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा। आप प्रयागराज की बात कर रहे हैं, जहां इतने 1000 करोड़ रुपए, इतने लाख करोड़ रुपए का महाकुंभ के दौरान 2 लाख करोड़ का खाली महाकुंभ में सनातन संस्कृति की ताकत है कि 2 लाख करोड़ जो है उत्तर प्रदेश सरकार को फायदा हुआ है। ये आपकी सनातन संस्कृति की ताकत है। और हमेशा एक बात याद रखिए, सनातन संस्कृति के इर्द गिर्द ही जो है इकोनॉमी घूमती है। आप देख लीजिए, आप कभी जाइएगा नीम करौली, 5000 फुट नीचे है, आज देखिए वहां पे उत्तराखंड में आप कितना वहां रमणीक जगह बन गया है, कितने होटल, कितने लोगों का वहां पे रोजगार मिला हुआ है, ये आपको समझना होगा। और देखिए, जो सनातन संस्कृति की बात करेगा वही असली देश का रक्षक है, वही सनातन की बात करना चाहिए और सबको एकजुट करना चाहिए। आज सनातन को कमजोर करके आज क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है, खूनी संघर्ष होने जा रहा है,
जात पात में खूनी संघर्ष कौन करा रहा है? कौन करा रहा है? यही नेता जो सनातन के विरोध में जो बोलते हैं जी, जो सनातन को विरोध में बोलने के लिए दलाल की तरह खड़ा किया गया है। इन लोगों को फंडिंग दिया जाता है कि सनातन के विरोध में बोलो। तो आज इस बात का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सनातन संस्कृति को गाली देके किसी को पॉलिटिक्स में राजनीति का अपना कैरियर चमकाता है। अरे हिम्मत है तो विकास करके दिखाओ ना, विकास करो। नीतीश कुमार ने विकास किया ना, आपके घर में बिजली आ रही है, आपके गांव तक सड़क पहुंच गई है, पानी आ रहा है, और क्या विकास चाहिए आपको? सरकार का ये दायित्व है, ये विकास नहीं है। सरकार का दायित्व है कि ये विकास करे, लेकिन सबसे बड़ा जो है टूरिज्म आपका बढ़ावा मिलना चाहिए। आज हमारा जो है जिस तरह से गया का विकास हुआ, वैसे हमारा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा वाल्मीकि नगर हो गया, आपका बक्सर हो गया, आपका भभुआ रोहतास हो गया। ये ऐसा टूरिज्म का जगह है, उसको यदि डेवलप कर दिया जाए तो शाहाबाद को 60% लोगों का रोजगार मिल जाएगा। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कर सनातन के पक्ष में एक काम तो कर ही दिया। देखिए बहुत अच्छा काम, शराबबंदी सनातन के लिए बहुत अच्छा चीज है और ये हमेशा बंद होना चाहिए, हमेशा बंद होना चाहिए, हमेशा। लेकिन इसको बंद का मतलब कि पूर्ण रूप से बंद। जो आज के डेट में शराब बेच के आज जो एक तरह से अवैध धंधा हो गया है, बिहार में बिक रहा है शराब। अरे ये तो बिक तो रहा है, पूर्ण रूप से इसको बंद करना चाहिए। ये तो केवल सरकार के उसमें बंद हुआ है। आज थाने से लेकर हर जगह जो है दारू बिक रहा है, थाने के थानेदार दारू बेच रहे हैं। तो आपका इसका सख्ती लाइए, ये तो अच्छा है। दारू बंद होना सनातन के हक में बहुत अच्छा है, लेकिन इसको जो है पूर्ण रूप से बंद करिए। तो चलिए पूर्ण रूप से बंद कीजिए। आप युवाओं को धर्म, गौरव और इतिहास से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास रोजगार या स्किल डेवलपमेंट से कुछ जुड़ी कोई योजना है? देखिए, आपको पहले हमने बता दिया कि बिहार में टूरिज्म का विकास होगा तो वहां तमाम तरह का लोगों का रोजगार मिलेगा। वहां हॉस्पिटल्स खुलेंगे, वहां स्कूल शिक्षा का सबसे बड़ा सेंटर खुलेगा, एयरपोर्ट बनेंगे, वहां तमाम तरह का चीज डेवलप होगा। तो लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? वहां सबसे ज्यादा जहां पर्यटन का विकास होता है वहां सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। आप कहते हैं कि आप जो है 10 लाख या 25 लाख नौकरी बिहार में किसी को दे भी देते हैं तो सैलरी कहां से आएगा? बिल्कुल 6 महीना साल भर में एक दिन सैलरी मिलेगा, 9 महीना उसका परिवार भूखे मरेगा। लेकिन पर्यटन का विकास करिएगा तो हर लोग जो है पर डे कुछ ना कुछ कमाएंगे और उनका जीवन खुशहाल रहेगा। आप तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि 10 लाख 20 लाख नौकरी जो देना ये एक अलग बात है, लेकिन आप उसको भी दीजिए, लेकिन पर्यटन का बिहार में विकास करिए। बिहार में पर्यटन के अलावा कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए आप। चलिए, पर्यटन के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या विश्वामित्र सेना आने वाले चुनावों में किसी पार्टी का समर्थन करेगी या सनातन शक्ति के नाम पर अपना राजनीतिक मोर्चा बनाएगी? देखिए, सनातन संस्कृति की जो बात करेगा विश्वामित्र सेना उसको सपोर्ट करेगी। जो सनातन का बात करेगा, जो पर्यटन का विकास की बात करेगा, जो सनातन के लिए आवाज उठाएगा, विश्वामित्र सेना उसकी बात करेगी। जो सनातन का विरोध करेगा उसके खिलाफ विश्वामित्र सेना खड़ी रहेगी। बिहार में आपके विचार से मिलती जुलती कोई पार्टी? जो सनातन की बात कर रहा है उसके साथ पार्टी जाएगी, जो सनातन की बात कर रहा है। आखिरी सवाल, आपके मुताबिक आज सनातन पर सबसे बड़ा खतरा क्या है और उसका समाधान सिर्फ धार्मिक जागरण है या सामाजिक राजनीतिक एकजुटता भी? देखिए, राजनीतिक एकजुटता जो है समाज में बहुत जरूरी है, लेकिन परिवर्तन सनातन के क्रांति के द्वारा होना चाहिए और सनातन संस्कृति के द्वारा ही समाज का उत्थान होगा। ये जान लीजिए, ये तय है। और जब जब सनातन कमजोर होगा तब तब उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का विनाश होगा। आज हमारा क्षेत्रीय जो है, आज लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई जो है जात पात में बांट के लड़ाई होती है। विधानसभा में देखते हैं, लोकसभा में देखते हैं, हमेशा जात पात की बात होती है, लेकिन सनातन में जात पात की बात नहीं होती है। बिहार की बात के इस मंच से विश्वामित्र सेना का अगला कार्यक्रम क्या है, इस बात का ऐलान कर दीजिए। इस बात का ऐलान है कि विश्वामित्र सेना जो है बिहार के हर जगह सनातन संस्कृति का एक क्रांति लाने जा रही है और सनातन संस्कृति की बात करेगी और हर बिहार में घूम घूम के लोगों को एकजुट करेगी और सनातन को मजबूत करने का प्रयास करेगी। उसके बाद समाज का विकास होना तय है। आप जब तक एकजुट नहीं है तो समाज का होना विकास एकदम तय नहीं है। मैं यही कहूंगा सबको कि हमेशा अपने सनातन के लिए खड़े रहिए। जो हमारा मूल जो है सनातन, उसके लिए एकदम तत्परता के साथ खड़े रहिए। सनातन से सामाजिक विकास भी होता है, अपना भी व्यक्तित्व का विकास होता है और समाज का भी उत्थान होता है, देश का भी उत्थान होता है। जहां हमारा निर्माण जिस चीज के लिए हमको जाना जाता है, उसको निर्माण मजबूती से करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमारी लड़ाई विश्वामित्र सेना जो है बक्सर की सनातन संस्कृति की जो लड़ाई लड़ रही है, इसीलिए आज हम कहते हैं, आपके इस मन से फिर कहना चाहते हैं कि बक्सर जो है इसलिए सबसे पिछड़ा हुआ रह गया
कि कोई भी बक्सर की बात नहीं करता था, कोई बक्सर की बात नहीं करता था मन से। केवल बक्सर को ठगने का काम किया गया, बक्सर को लूटने का काम किया गया, बक्सर को कमजोर करने का काम किया गया। जो भी नेता बनता है बक्सर को लूटता है, बर्बाद करता है, कभी सनातन संस्कृति की बात नहीं करता है। राजकुमार चौबे बक्सर को इंसाफ दिलाएगा, बक्सर का इंसाफ। बक्सर को बिहार का सबसे सुंदर जिला भी बनाएंगे और काशी और अयोध्या की तरह बक्सर सबसे सुंदर जिला बनेगा और देश में भी बक्सर को लोग जानेंगे। यह भी मैं आज आपको इस माध्यम से बता रहे हैं। और जब तक इसका हक लेके नहीं, तब तक विश्वामित्र सेना आराम भी नहीं करेगी। चलिए, मैं आपको कहता हूं बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमार चौबे जी। आप अपने आंदोलन को लेकर आगे बढ़िए, आपकी जो उपलब्धियां होंगी आगे भी हम बताएंगे और हम लोग आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम जी।